हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर, राजनीति विज्ञान, लेसन नंबर 2। तो इसमें हम देखते हैं कि एक ही राजनीतिक पार्टी बार बार चुनाव जीतकर सत्ता में आ रही थी। उस दौर को, उस समय को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहते हैं। ऐसा हमारे यहाँ 1952 से लेकर 1967 तक लगातार चला था। और उस दौर में जो पार्टी मजबूत स्थिति में थी, या हम कह सकते हैं जो वर्चस्व बनाए हुए थी, प्रभुत्व बनाए हुए थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। उस दौर में कांग्रेस पार्टी क्यों लगातार सत्ता में आ रही थी, क्या कारण थे, उन पर भी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभुत्व शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रभुत्व का मतलब होता है वर्चस्व की स्थिति, यानी बहुत मजबूत शक्तिशाली स्थिति किसी की भी होती है, उसको हम प्रभुत्व या वर्चस्व की स्थिति कहते हैं। और 1952 से 1967 तक का जो समय था, उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत थी। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह होता है, जिसमें समान विचारधारा वाले और सैद्धांतिक रूप से सहमत लोग कार्य करते हैं। मिलकर अपने विचारों को, अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए चुनाव के माध्यम से सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाने के बाद अपनी नीतियों को लागू करते हैं। उसको हम राजनीतिक दल कहते हैं। अब भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया था, बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। बहुत सारे दल सरकार बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं हमारे यहाँ। और हमारे जो नेता थे, उन्होंने शुरुआत से ही राजनीति को समस्या के समाधान के रूप में देखा था। इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया। बहुत से देश उस दौर में जो आज़ाद हो रहे थे, वो लोकतंत्र को नहीं अपना पाए थे। हमने शुरुआत से ही इस तरफ, या हम कह सकते हैं कठिन रास्ते को चुना था। कठिन रास्ता था शुरुआत में लोकतंत्र की स्थापना करना, क्योंकि उससे पहले हमारे देश में लोकतंत्र था ही नहीं। हम राजतंत्र में ज़्यादा लंबे समय तक हम रहे थे, चाहे वो मुस्लिम युग की बात हो, चाहे उससे पहले की बात हो, तो लंबे समय तक राजतंत्र ही हमारे देश में रहा था। अब हम देखेंगे कि चुनाव कराते समय जो हमारा चुनाव आयोग है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, और श्री सुकुमार सेन को हमारे प्रथम चुनाव आयुक्त बनाया गया था। वर्तमान में जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं, वो श्री सुनील कुमार अरोड़ा जी हैं। दोनों को आप याद रखेंगे। शुरुआत में एक जो हमारा मैं कहूँगा चुनाव आयोग, उसके पास राजनीतिक पार्टियों का जो पंजीकरण था, उसमें 14 राष्ट्रीय दल थे और लगभग 39 रीजनल पार्टीज थी, स्टेट पार्टीज थी। और वर्तमान में हमारी जो राष्ट्रीय दल है, उनकी संख्या 8 है। हालांकि क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, या हम कह सकते हैं स्टेट पार्टीज जो हैं, वो 53 हमारे 2019 के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार वहाँ पर रजिस्टर्ड है। और टोटल रजिस्टर्ड अगर दलों की बात करें, तो चुनाव आयोग के पास 2599 टोटल रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हमारे यहाँ अभी हैं। अब हम देखें कि पहले चुनाव में जो समस्या आई, वो सबसे पहली समस्या यही थी कि शुरुआत में हमें लगा, या हमारे नेताओं को लगा था कि 1950 में ही हम चुनाव संपन्न करवा लेंगे। बट जब देखा कि सीमांकन का कार्य था, मतदाता सूची तैयार करनी थी, अन्य बहुत सारी तैयारियां थी, जो प्रशासनिक अमला था उसकी प्रशिक्षण करवाया जाना था, बहुत सारी बातें थी। सबसे पहले जब हमने सीमांकन किया, सीमांकन के बाद मतदाता सूचियों का कार्य भी साथ ही साथ जो चल रहा था, तो पहली जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई, उसमें बच्चों 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज ही नहीं थे, रह गए थे उनके नाम दर्ज होने से पहले, और उन्हें अलां की बीवी, फलां की बेटी, इस प्रकार दर्शाया गया था। ऐसी स्थिति में चुनाव करवाना, संपन्न करवाना बड़ा ही मुश्किल था। तो 2 बार हमारे चुनाव स्थगित हुए, और उसके बाद हम अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक प्रथम चुनाव को संपन्न करवाने में कामयाब रहे। इस चुनाव को लोकप्रिय रूप में 1952 का चुनाव कहा जाता है, क्योंकि देश के ज़्यादातर हिस्सों में चुनाव 1952 में ही हुए थे। और जो प्रथम चुनाव हुए, उसमें टोटल जो हमारा वोटर था, वो 17 करोड़ था, जिसमें से केवल 15% वोटर ही पढ़ा लिखा था, बाकी हमारा वोटर अनपढ़ था। 489 सांसद, 3200 विधायकों के चुनाव करवाने के लिए 3 लाख कर्मचारियों की जरूरत पड़ी। अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया,
और हाँ, आज हम ईवीएम देखते हैं। आज आप देखते होंगे कि ईवीएम आती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ईवीएम आज हम प्रयोग कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 2004 में हमारे देश में हुई थी, पूरे देश में। हालांकि शुरुआत 1990 के दशक में हो चुकी थी, परंतु जब पूरे देश में एक साथ इसको उपयोग किया गया तो वो 2004 के चुनाव में किया गया था। नेक्स्ट, जब इसमें हम देखते हैं कि शुरुआत में ईवीएम नहीं थी, टीन की पेटियों का प्रयोग किया गया था। टीन की पेटियां बनाई गई, उनको प्रयोग किया गया। लगभग 20 लाख टीन की पेटियों की आवश्यकता उस समय पड़ी थी। बाद में मतपत्र आया जो अगले 40 वर्षों तक चलता रहा। उसके बाद ईवीएम का दौर आया। आज हम ईवीएम का दौर देख रहे हैं। और प्रथम चुनाव में किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपनी मजबूत स्थिति बनाई, उस विषय पर अगर हम बात करें तो पहला चुनाव जो 1951-52 में हुआ, उस चुनाव में टोटल 489 में से अकेली कांग्रेस पार्टी 364 सीटें जीत रही थी। 489 में से 364 सीटें। और जो दूसरे नंबर पे थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो 16 सीटें जीत रही थी। अब आप पाएंगे कि कितना ज़्यादा अंतर प्रथम और द्वितीय में था, यानी फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कितना बड़ा था। तो 1957 के चुनाव में भी स्थिति ज़्यादा बदली नहीं थी। टोटल वहाँ भी 489 में से कांग्रेस पार्टी 371 सीटें जीत रही थी। सीपीआई यहाँ पर भी केवल 27 सीटें प्राप्त कर पाई थी। तीसरा चुनाव जो 1962 में हुआ बच्चों, उस चुनाव में 493 में से, टोटल 493 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 361 सीटें मिली थी। तो आप पाएंगे कि कितनी ज़्यादा थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ एक पार्टी सरकार बना रही थी। अब हम बात करते हैं ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण थे कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कर पाई थी। तो उसमें सबसे पहला जो कारण माना जाता है वो स्वाधीनता आंदोलन की विरासत। जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चला हुआ था तो उसमें कांग्रेस पार्टी जनता का चेहरा बनी हुई थी। इस कारण से लोगों का इस पार्टी में काफ़ी विश्वास था और अपनी उम्मीदों को लोग इसमें जीवित होते देखना चाहते थे। दूसरा जो कारण था, मजबूत संगठन या राष्ट्रव्यापी संगठन। कांग्रेस पार्टी का जो संगठन था, पार्टी का संगठन, वो पूरे राष्ट्र में यानी पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। उसके बाद हम बात करें कांग्रेस पार्टी का में जो उस समय नेतृत्व था वो पूरे देश में लोकप्रिय था। लोकप्रिय नेतृत्व के साथ ये पार्टी स्वतंत्र भारत में आई थी। सबसे पुरानी पार्टी थी। 1885 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। बाकी पार्टियां तो बहुत बाद में आई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन था। इसमें लगभग अमीर, गरीब, अगड़े, पिछड़े, शहरी, ग्रामीण सभी इसके अंदर शामिल थे। इस कारण से इसको छाता संगठन का नाम भी पामर ने दिया। पामर ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक छाता संगठन है, जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको सराय कहा था। कांग्रेस पार्टी को सराय की संज्ञा दी थी। आगे हम बात करें, अगला जो कारण रहा वो रहा शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव। उस समय हमारे देश में कांग्रेस के मुकाबले कोई बहुत शक्तिशाली विरोधी दल नहीं था। यद्यपि बहुत सारे दल चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सभी के वोट इधर उधर बंट जाने के कारण अंततः कांग्रेस पार्टी ही सीटें जीत रही थी। अगला जो कारण था चुनाव प्रणाली। हमारी चुनाव प्रणाली में यह व्यवस्था की गई है कि जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करेगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। हम टोटल 100 वोट एक बार उदाहरण के लिए मान लेते हैं। 100 में से 10 चुनाव लड़ रहे हैं। जीतने वाले को सपोज करो आप 30 वोट मिले। बाकी के जो 70 वोट थे वो उनमें थोड़े करके सभी में बंट गए। अब जीतने वाले को वोट तो केवल 30 लोगों का समर्थन मिला है, 70 तो उसके खिलाफ गए, उसको पसंद नहीं कर रहे, परंतु विजेता फिर भी वही हो रहा है। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी ने पहला जो चुनाव था 1951 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 1951 के चुनाव में इस पार्टी ने इस हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी, जिसमें वोट इनको लगभग 45% मिले, जबकि सीटें ये लगभग 74% जीत रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि एक ही पार्टी सरकार बना रही थी। विधानसभा के चुनाव में भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। पूरे देश में कांग्रेस की ही सरकार बन रही थी। हालांकि
हम बात करें ट्रावणकोर, कोचीन, उड़ीसा और मद्रास की, तो वहाँ पर इनको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया था। बट बाद में सरकार इन्होंने ही वहाँ की जो पार्टियाँ थी उनके साथ मिलजुल कर बना ली थी। तो बच्चों, हम पाते हैं कि इस प्रकार की जो स्थितियाँ उस समय हुई, या इसको लागू करने से पहले भी जो हमारे आलोचक थे उन्होंने कहा था कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। और ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका ने तो, जो इंग्लिश की पत्रिका थी, उन्होंने तो कहा था कि नेहरू जी अपने जीवित रहते, यानी अपने जीवन काल में ही इसका बहुत बुरा असर देख लेंगे। परंतु आप सब जानते हैं कि हमारा जो भारतीय जनमानस है, हमने मिलकर अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कार्य किया, और आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सदस्य के रूप में रह रहे हैं। पूरे विश्व के लिए हम आज एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा कि किस प्रकार एक दल के प्रभुत्व का दौर 1962 से 67 तक चला। कांग्रेस पार्टी थी, उस समय के जो इनके नेता थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लोकप्रिय नेतृत्व के कारण ये जीत रही थी। मजबूत संगठन था, छाता संगठन इसको कहा जाता था। विरोधी दल का अभाव था, हमारी प्रणाली ऐसी थी, या हम कह सकते हैं कि जो उस समय जनमानस था उसके ऊपर स्वाधीनता, जो हमारा आंदोलन था, उसकी छाप पड़ी हुई थी। इन सभी बातों का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी उठाने में कामयाब रही थी। तो आज के लिए इतना ही, और आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। इस अध्याय की जो बाकी टॉपिक्स रहते हैं उनको लेकर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।